सभी कल की भक्तों को जय श्री कल की भगवान की। जैसा कि हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, सवाल आपके जवाब हमारे। इसमें हम जानते हैं भगवान कल्की से एवं धर्म से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ, जिसमें एक भक्त का सवाल आया है कि जैसे हम लोग चतुर्युगी के बारे में जानते हैं, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो उसमें उनका कहना है कि जैसे सतयुग के बाद त्रेता आता है, तो वो एक जानना चाहते हैं कि सतयुग के बाद त्रेता ही क्यों, द्वापर क्यों नहीं। ये क्योंकि सीरियल सीक्वेंस के हिसाब से जाना जाता है सतयुग के बाद द्वापर, त्रेता और कलयुग। और हमारे शास्त्रों के अनुसार जो धर्म ग्रंथों में लिखा गया सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो हम जानना चाहेंगे ऐसा क्यों है। ऐसा है, जैसा प्रश्न है, पहले ऐसा ही सतयुग के बाद द्वापर आता था, द्वापर के बाद त्रेता आता था, त्रेता के बाद कलयुग आता था। ये पुरानी परंपरा है और बिल्कुल सही प्रश्न किया है, जिससे भी करा है वो धर्म के मामले में बहुत कुछ अच्छी तरह समझता है। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा प्रश्न करा, जो एक आम जिज्ञासु नहीं कर पाता। तो ये उस समय की घटना है जब आपने सुना होगा कि राम जो रघुकुल में आए थे। तो रघुकुल महाराजा रघु से शुरू हुआ था। जब रघुकुल की शुरुआत भी नहीं हुई थी, ये उस समय की घटना है। एक दिन की घटना है कि सत्यलोक में भगवान ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास में अनेक लोग बैठे हुए थे, उसमें उनके पुत्र अर्थात वशिष्ठ जी बैठे थे। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। तो वो भी उस सभा में बैठे हुए थे। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि सत्यलोक में समय हमारे लोक के हिसाब से नहीं चलता है, हमारे लोक का समय अलग चलता है और ब्रह्मा जी के लोक में अलग समय चलता है। तो उस सभा में वशिष्ठ जी मौजूद थे और वशिष्ठ के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि उन्हें भगवान वशिष्ठ की उपाधि दी गई। उन्हें लोग भगवान वशिष्ठ मानते हैं। वशिष्ठ कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र तो हैं ही, इसके अलावा भी बहुत ही योग्य हैं। और कहा जाता है, जैसा कि हमारे धर्मग्रंथों में लिखा है, कि वशिष्ठ जी अयोनिज हैं। ये कभी योनि से पैदा नहीं होते, कभी कहीं से प्रकट हो जाते हैं, कभी कहीं से प्रकट हो जाते हैं। कभी सरकंडे की झाड़ी से पैदा हो गए, कभी घड़े से पैदा हो गए, कभी कहीं से पैदा हो गए। तो वो अयोनिज है, ये योनि के द्वारा वो पैदा नहीं होते। ऐसे भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र वशिष्ठ जी उस सभा में बैठे हुए थे। सभा में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े योगी बैठे हुए थे। अचानक ऐसा हुआ कि वशिष्ठ जी उठे और चलने लगे। ये तरीका उनका किसी को अच्छा नहीं लगा और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी अच्छा नहीं लगा कि सभा में से उठ के जाना, ना कुछ कहना न सुनना, बस उठे और चल दिए। तो ये अपमान सा महसूस करते हैं लोग। तो उस वक्त भी वहाँ पे जितने भी संत महात्मा जो योगी जन बैठे थे, उन्हें भी अच्छा नहीं लगा और स्वयं ब्रह्मा को भी अच्छा नहीं लगा। तो ब्रह्मा जी से रुका नहीं गया, उन्होंने ये कहा कि पुत्र कहाँ चले। तो वशिष्ठ जी ने जवाब दिया कि जिस कारण से मानव देह धरा धरती पर आए, वो कार्य तो आज तक हमने पूरा ही नहीं किया। तो मानव देह धरने का लाभ क्या है, क्यों मनुष्य बने इस दुनिया में है। तो बोले उसको पूरा करने के लिए जानो। ब्रह्मा जी उनके मनोभावों को समझ गए और उन्होंने कहा, बोले इसका अर्थ ये हुआ कि अब तुम वन में जाओगे, तपस्या करोगे, भगवान को प्राप्त करोगे। बोले मनुष्य, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मनुष्य का यही धर्म है, मनुष्य की यही उपलब्धि है, उसको ये करना ही चाहिए। और हमने इतना जीवन फालतू की बातों में बिता दिया
तो इसलिए मैं उसको पूरा करने जा रहा हूं। भगवान ब्रह्मा बोले कि पुत्र, बात तो सही है तुम्हारी, गलत नहीं है, लेकिन अगर महलों में रहते हुए भी भगवान मिल जाए तो कैसा रहे? तो भगवान वशिष्ठ बोले कि प्रभु गलती को क्षमा करें, मैं पिताश्री मेरी गलतियों को क्षमा करें। भगवान कष्ट साध्य है, सुख साध्य नहीं है। भगवान महलों में नहीं, तो कष्ट उठाने से ही मिलता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि महलों में रहने से भी मिल जाते हैं। तो बोले मैं आपका आशय समझा नहीं। तो बोले ऐसा है कि धरती पर एक कुल है जिसे रघुकुल का नाम दिया जाए। तो इस वक्त व्यवस्थ मनु का कार्यकाल चल रहा है। आगे इस वर्ष में ही रघु होंगे, जैसे ये मशहूर होगा, और इसी वर्ष में आगे चल के भगवान स्वयं आएंगे। तो अगर तुम रघुकुल के गुरु बन जाओ तो तुम्हें भगवान भी मिलेंगे और महलों का सुख भी मिलेगा। बस इस ग्रह के कुल गुरु बन जाओ। वशिष्ठ ने कहा, बोले मुझे क्षमा करें पिताजी, लेकिन ये काम मेरे लिए संभव नहीं है। क्यों? कि किसी का पुरोहित बनना इससे ज्यादा निंदनीय कार्य कोई नहीं है। मंदिर का पुजारी बनना, किसी खानदान का पुरोहित बनना, ये बोले मेरे समझ में नहीं आता और ये काम बड़ा ही निंदनीय है, इसलिए मैं ये नहीं करना चाहता। तो देख लो, अगर भगवान को पाना है तो एक तरीका मैंने बता दिया, एक तरीका तुम्हारे दिमाग में है, दूसरा तरीका मैंने बता दिया। अब वो एक तो ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, पिता की बात को लौटा नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। दूसरी बात तो वो जो ब्रह्मा है वो सृष्टिकर्ता भी है और त्रिदेवों में से एक है। तो उन्होंने वशिष्ठ जी ने उनकी बात पर विचार करा। विचार करने के बाद में सबको प्रणाम करके फिर वहाँ से चले गए। और अब उन्होंने उस चीज को जो भगवान ब्रह्मा और उनके बीच में वार्तालाप हुआ था उसका गहन चिंतन करा, बहुत सोचा, अपने मन में विचारों में बहुत सोचा। उसके बाद में जब धरती पर आए वो, तो धरती पर आने के बाद में अनेक ऋषि मुनियों से मिले, अनेक अपने शिष्यों से मिले और उन्होंने एक बात रखी सबके सामने कि भाई क्या ऐसा संभव है? तो पहले जो उनके दिमाग में आई, उन्होंने एक योजना बनाई। तो योजना क्या बनाई कि त्रिदेवों को देखा, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को देखा, क्योंकि उनके लिए कहीं भी जाना कठिन काम नहीं था, उनके लिए तो सब सहज थे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा, लेकिन क्या इससे ऊपर भी कोई है? और है तो उसे क्या कहेंगे? और वो कभी धरती पर आ सकता है क्या? ये विचार वो करने लगे। तो उन्हें ऐसा लगा कि अगर कोई है तो कभी न कभी तो धरती पर आएगा नहीं, या आया होगा या हमारे जब मुझे मेरे पिता के द्वारा एक इशारा मिला है कि मैं करूं, तो मैं इस कार्य को करने के लिए वह है। तो हम उस पर ब्रह्म परमात्मा को बुलाना चाहेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसी को नहीं। ये तो सहज उपलब्ध है, हमारे लिए कठिन नहीं है, जिनके लिए होंगे। तो हम उस पर ब्रह्म परमात्मा को बुलाना चाहेंगे जो इनसे भी ऊपर है। ये विचार उनके जब मन में आया तो उन्होंने अपने शिष्यों से, अपने जो भी और मिलने वाले ऋषि मुनि थे, उनके सामने ये बात रखी कि भाई उस पर ब्रह्म परमात्मा को देखने की इच्छा है, कभी देखा है? वो सब एक सोच से कह रहे थे नहीं देखा नहीं। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश तक हमारी पहुंच है, इससे ऊपर की हमारी पहुंच नहीं है। और बोले हमारी तो पहुंच ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी नहीं है, हमें तो उसके लिए भी तपस्या करनी पड़ती है, तब इन लोगों से समागम होता है। तो ब्रह्म की बात तो हम सोच ही नहीं सकते
तो बोले अगर वो मिल जाए तो बोले इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो बोले वशिष्ठ जी ने कहा, बोले भाई अगर तुम्हारे पास कोई योजना है तो बताओ। जब सब लोगों ने एक सुर से ये कहा कि जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन आप ही बताएं कि क्या करा जाए और कैसे करा जाए कि उस पर ब्रह्म परमात्मा को देखा जाए। तो जब सारे निरुत्तर थे तो वशिष्ठ जी को ही कमान संभालनी पड़ी और वो उन लोगों के अगुआ बने जो ये भावना को रखते थे कि पर ब्रह्म परमात्मा को देखा जाए, उसका सानिध्य प्राप्त हो, उसके साथ हम कुछ समय गुजार सकें। तो वशिष्ठ जी ने एक योजना बनाई कि इस वक्त में महाराजा मनु का शासन चल रहा है और जैसा कि उस समय की एक रीति रिवाज था या परंपरा थी कि मनुष्य जो है बिल्कुल सही तरीके से चलता था। सतयुग का समय था, लिप्साएं नहीं थी लोगों में, बहुत उसमें रहने वाले थे नियम धर्म से। तो जैसा हमारे कहा गया है कि मनुष्य के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना है, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम में रहना है, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम में रहना है और 75 के बाद संन्यास आश्रम को ग्रहण करना है। तो जैसी ऐसी परंपरा थी, तो राजा जब 75 साल के हुए तो उन्हें याद आई कि अब मेरा वानप्रस्थ का समय पूरा हुआ, अब मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। तो उन्होंने सारा राजपाट अपने पुत्रों के सुपुर्द करा और रानी जो थी शत्रुपा उनका नाम था, तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, तो बिना आपके मेरा यहाँ मैं क्या करूँगी। तो बोले जो आपको प्राप्त करना है मुझे भी करना है। तो मनु और शत्रुपा दोनों ही जब अपने महलों से निकले और जब महलों वो राज्य से निकले, तो जब राज्य की सीमा समाप्त कर रहे थे तो आगे चले तो अचानक वशिष्ठ जी की योजना के अनुसार 2 ब्रह्मचारी उनको वहां पर मिले, उनसे राम राम श्याम श्याम करी, आशीर्वाद दिया उन्होंने और ये कहा, बोले महाराज अगर हमारा सोचना सही है तो आप संन्यास आश्रम में वन में रह के भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो बोले हाँ बात सही है, हमें इसीलिए अपने महलों को छोड़ के आए हैं। तो बोले अगर अनुचित न समझें तो हमारा जीवन तो वन में ही बीत रहा है, हम आपको योग्य स्थान बता देंगे, बताइए आपके गुरु कौन है। तो बोले गुरु कौन है, अनेक बार कोशिश करी थी, बहुत कोशिश करी थी कि महाराजा वशिष्ठ जी हमें शिष्य रूप में स्वीकार करें, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं करा। मन में तो वही है, बाकी कौन गुरु है, और सारा जीवन ऐसा निरर्थक जा रहा है, इसलिए भी हमारा। तो बोले अगर आप उचित समझेंगे तो आप हमारे साथ चलें, हम आपको रहने का स्थान भी बताएंगे और जो आपके मन में बचे हुए गुरु उनसे भी हम आपको मिलवा देंगे। अब वो आपको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे ये उनसे मिलने के बाद निर्णय होगा। तो ये सुन के मनु महाराज और शत्रुपा जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें लगा कि हमें भगवान मिल गए, वशिष्ठ गुरु के रूप में मिल जाए तो इससे फिर और ज्यादा क्या चाहिए। तो उन्हें लगा कि आज भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। फौरन उन्होंने कहा, बोले ठीक है भाई जैसा तुम कहोगे हम वैसा करेंगे, हम जंगल के मार्गों से ज़्यादा वाकिफ भी नहीं है, तो चलिए। तो आगे आगे ब्रह्मचारी और पीछे राजा रानी। राजा रानी कभी महलों से बाहर निकले नहीं थे, शरीर उनके बिल्कुल नाजुक हो गए थे, तो जंगल में बिना पादुकाएं या बिना जूता चप्पल पहने चलना उनके लिए कठिन था। लेकिन बिना कठिन कार्य करे हुए भगवान व्यक्ति आसानी से नहीं मिलते, तो वशिष्ठ जैसा गुरु मिल जाए तो कुछ भी कष्ट उठाया जा सकता है। ये सोच के राजा रानी चलते रहे, सुबह से शाम हो गई चलते चलते, लेकिन
और वो ब्रह्मचारी थक नहीं रहे थे। आखिरकार ये स्थिति हुई कि भाई अब चला नहीं जा रहा है। बोले महाराज थोड़ी दूर और चले। ऐसे बातों में करते 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 बिल्कुल शाम हो गई, दिन छिपने का नंबर आ गया। तो एक जगह एक ठोकर खा के रानी गिर पड़ी और गिरने के बाद बेहोश हो गई। तो ब्रह्मचारी बोले कि आज का विश्राम आप यहीं करें। और वो एक झोंपड़ी जैसी वो थी, पुआल वगैरह पड़ी हुई थी। तो रानी तो बेहोश हो गई थी। राजा से उन्होंने क्या बोला, हम कल प्रातः फिर मिलेंगे आपसे, आज आप यहीं विश्राम करें। राजा भी पुआल पे एक तरफ गिर गए और गिरने के बाद उन्हें पता ही नहीं कब रात बीती। अगले दिन जब आँख खुली तो सूरज सर पर आ गया था। जैसे तैसे बड़े थके हुए थे, बहुत स्थिति खराब थी। राजा उठे, रानी उठी और पास में नदी बह रही थी। उस नदी में जाके उन्होंने दिशा मैदान से लिपटे फारिग हो रहे थे। तभी वो ब्रह्मचारी फिर आ गए। आपके 2 और ब्रह्मचारी थे, 4 हो गए थे। तो ब्रह्मचारी आ गए तो बोले आप निपटे नहीं अभी तक? बोले बस निपट ही रहे। तो बोले ठीक है। तो बोले अभी और कितनी दूर जाना है? बोले नहीं बस आ गए, पास में कुटिया है, वहाँ पर आपको हमारे गुरुजी मिलेंगे। तो बोले जल्दी से निपट जाइए। वो निपट के और फारिग हो गए, सब कामों से, नित्य कर्म से फारिग हो गए। वो उन ब्रह्मचारियों के साथ गए तो एक बहुत सुंदर कुटिया बनी हुई थी, जो लमसम एक अंदाज लगाया जाए तो लगभग 15 फुट 16 फुट लंबी और 16 फुट चौड़ी थी। और कुटिया गोल बनी हुई थी, बीच में उसके खंभा था जिसके सहारे वो कुटिया रुकी हुई थी, झाड़ फूस की। उसमें आसन पे वशिष्ठ जी विराजमान थे, बाकी उनके शिष्य या उनके अनुयायी जो भी थे वो भी सब वहाँ बैठे हुए थे। जो ब्रह्मचारी ने जाके बताया कि राजा और रानी आ गए हैं, उन्होंने अंदर बुलाया। अंदर गए तो राजा का तो मन विभोर हो गया। जिसको वो गुरु के रूप में चाहते थे आज वही सामने बैठे हैं, तो उनके चरणों में गिर गए और फिर राजा से उठा भी नहीं गए। ऐसी परिस्थिति हो गई उनके कि बस विकलता से उनके चरणों में लिपट गए। तो वशिष्ठ ने उन्हें ढांढस दिया और उठाया। तो बोले महाराज, बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज बस अब क्या चाहते हैं, आप हमें गुरु के रूप में मिल जाए, बस हमारी चाहत पूरी हो जाए। तो बोले ठीक है। तो बोले हमारे अगर शिष्य बनना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। बोले महाराज हम बनना आए तपस्या के लिए। तो बोले ठीक है, ये ब्रह्मचारी लोग हैं, ये आपको रहने का स्थान बना देंगे और मैं तुमको गुरु मंत्र दूंगा, उसके अनुसार काम करना। तो बोले ठीक है महाराज। फिर वो वहाँ कुछ देर रुके और उसके बाद में ब्रह्मचारियों ने उनके लिए एक छोटी सी कुटिया बना दी जिसमें 2 व्यक्ति आराम से सो सकते हैं। और वो एक पुराण वगैरह लगा के और कर दिया। पास में नदी बह रही थी तो वो ब्रह्मचारी ने क्या बोले, ये कुटिया आज से आपकी है, आप दोनों इसमें रहें और ये नदी है कि पास में, इसके जल का सेवन करें और रहें। और गुरु जी आज आपको गुरु दक्षिण देंगे, आप गुरु बन जाएंगे, आपकी ये इच्छा पूरी हो गई। अब आगे आप जाने, गुरु जी जाने, हमारा से तय काम था। तो कुटिया उनके दिखा दी वो दी। और वो कुटिया बना के जब दे दी गई तो राजा रानी उस कुटिया में फिर वशिष्ठ जी से मुलाकात हुई उसी जगह। तो वहाँ वशिष्ठ जी ने उनको गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र देने के बाद में वशिष्ठ जी ने समझाया, बोले आपको उस पर ब्रह्म परमात्मा को बुलाना है जो जिसे लोग निराकार ब्रह्म कहते हैं, जो पृथ्वी पर बहुत कम ही के साथ आते हैं, कभी कभी आते हैं, जो बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो बोले वो आते नहीं हैं, तो आपको उन्हीं को बुलाना है, उन्हीं के बारे में सोचना है और इस मंत्र का जाप करना है। उनको मंत्र दे दिया गया और बोले
मैं समय समय पर आपसे मिलता रहूँगा, कोई बात नहीं है। अब ये वशिष्ठ जी ने एक योजना बना के इस कार्य में मनोवर शत्रुपा को लगाया और उनको मंत्र भी दिया, उस मंत्र का वो जाप करने लगे। वहीं पर जहाँ वो कुटिया उनके लिए उन ब्रह्मचारियों ने निश्चित करी थी, उस कुटिया में रहते थे और पत्थर पर बैठ के और उस मंत्र का जाप किया करते थे। अब जब मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया तो वहाँ महलों जैसी सुविधा तो थी नहीं, दिन पर दिन दुबले होने लगे, शरीर उनका बिल्कुल कृशकाय हो गया, लेकिन वो भगवान का नाम जपते रहे, गुरु द्वारा मंत्र दिया था वो जपते रहे जपते रहे जपते रहे। और कहते हैं, हमारे तुलसीदास जी के रामायण में भी लिखा हुआ है कि कहते हैं कि 23,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी। 23,000 वर्ष तक, कोई मामूली बात नहीं है 23,000 वर्ष। हमसे तो कोई 23 घंटे को कहे तो नहीं होती हमसे। उन्होंने 23,000 वर्ष तक करी। इस बीच में अनेक बार ब्रह्मा आए दर्शन देने के लिए, अनेक बार विष्णु आए, अनेक बार शिव भी आए, लेकिन उन्होंने आँख खोल के भी नहीं देखा। अनेक बार उनसे कहा बेटा वर मांगो वर मांगो वर मांगो, लेकिन वो आँख खोल के नहीं देखते थे, वो तो ध्यान में अपने मन में थे। हकीकत में भगवान वशिष्ठ ने उनको बछड़ा बनाया था और दूना चाहते थे पर ब्रह्म परमात्मा, और भगवान उनकी इच्छा को पूरा करा। तो जब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक बार आए, फिर भी राजा ने रानी ने उनकी तरफ नहीं देखा, तो वो बड़े बेचैन हो गए। और जब उनको समझ में आई, क्योंकि तीनों देव को छोटे मोटे देव तो है नहीं, घटघटवासी हैं, अंदर भी जानते हैं, जब उनको लगा कि वो ब्रह्म परमात्मा को ही के लिए ही आंखें खोलेंगे, उनकी ही तपस्या में है, तो उनकी स्थिति, शरीर की स्थिति और समय की परिस्थितियों को देखते हुए वो तीनों देव भी अपने जनक को बुलाने के लिए का प्रयास करने लगे। अभी तक राजा रानी कर रहे थे, वशिष्ठ जी कर रहे थे, वशिष्ठ जी के सारे शिष्य कर रहे थे, अब वो त्रिदेव भी उसको बुलाने के लिए प्रयास करने लगे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी घनगर्जना हुई, आकाशवाणी हुई कि आंखें खोलो बेटा। तो जैसे ही उन्होंने आकाशवाणी के शब्द उनके कानों में राजा रानी के पड़े, जैसे ही उन्होंने एकदम आंखें खोल दी और उनके शरीर जैसे अभी महलों से उठ के आए हों वैसे ही स्वस्थ हो गए। तो आकाशवाणी के द्वारा कहा गया कि आपके मन में, विचार में कोई रूप तो है नहीं, इसलिए मैं किस रूप में आता, इसलिए मैं तुमसे रुक गया, तुम्हारी क्या इच्छा है, जो इच्छा हो बोलो मांगो। तो राजा ने कहा, राजा ने से जब ये कहा गया मांगो जो मांगना है, तो रानी बोली, जब रानी से कहा गया मांगो क्या मांगना है, तो रानी ने कहा कि आप जैसा पुत्र चाहिए। तो राजा से पूछा गया कि तुम्हारी क्या इच्छा है, बोले महाराज मैं तो आपसे अगर वियोग हो तो प्राण निकल जाए, लेकिन आप ही चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए। तो बोले मुझ जैसा मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। जब तुम त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या बनोगे तो मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। ये आकाशवाणी तुलसीदास रामायण में भी लिखी हुई है। तो उन्हें आशीर्वाद देके आकाशवाणी खत्म हो गई। अब बात ये थी कि अभी तो सतयुग ही चल रहा है, सतयुग के बाद द्वापर आएगा, द्वापर पर त्रेता आएगा। अब वशिष्ठ को दूसरी चिंता हुई कि बड़ा लंबा समय है, इतना धैर्य कहाँ से लाएंगे, वो मानव में तो धैर्य बहुत कम होता है। तो वो बड़े परेशान हुए, तो उन्होंने अपने योग बल के द्वारा त्रेता और द्वापर को बदल दिया, द्वापर की जगह त्रेता कर दिया, त्रेता की जगह द्वापर कर दिया। और सतयुग खत्म हो चुका था तो उन्होंने त्रेता कर दिया। अब त्रेता में भी तो दशरथ कौशल्या होंगे, दशरथ कौशल्या के पुत्र के रूप में आएंगे। और इस बात का प्रमाण इस बात से भी मिलता है
कि जब राम का नामकरण संस्कार होता है तो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि सबसे पहले वो कहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ऐसा है कि 4 भाई हैं, 4 बच्चों का नामकरण होता है, तो इसका मतलब उनकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, तो बड़े छोटे का ज्यादा फर्क नहीं है उनमें, क्योंकि एक साथ नामकरण होने का मतलब ही है कि एक का नामकरण पूरा नहीं हुआ जब तक दूसरा पैदा हो गया, तो उसका नामकरण पूरा हो नहीं पाया, तीसरा हो गया, तो वो बहुत कम उम्र तक उनमें अंतर है, लेकिन अंतर है। तो उन 4 पुरुषों के नामकरण जब करे गए तो सबसे पहले नामकरण किसका करा? विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई, कि जो विश्व का भरण पोषण करता है उसी का नाम भरत है। तो विश्व का भरण पोषण कौन करता है? ये तो भगवान विष्णु का काम है। भगवान विष्णु ही जगत का भरण पोषण करते हैं, तो पहले नामकरण विष्णु का हुआ अर्थात भरत का हुआ। अब भरत का तो सबसे छोटे हैं, ना ही सबसे बड़े हैं, तो भरत जी से क्यों शुरू करा गया? बड़ी रहस्यमयी बातें हैं ये। तो उन्होंने सबसे पहले भरत का नामकरण करा, फिर लक्ष्मण का नामकरण संस्कार हुआ। तो विष्णु के रूप में तो भरत जी आए, और लक्ष्मण जी तो शेषनाग के अवतार हैं, सभी जानते हैं, क्यों कि लक्ष्मण जो है शिव है और शिव ही शेषनाग है। शिव और शेषनाग में कोई अंतर नहीं है, तो लक्ष्मण शिव है, उनका नामकरण हुआ। फिर शत्रुघ्न का नामकरण हुआ, वो ब्रह्मा है, और ब्रह्मा जो है शिव और विष्णु जहाँ होते हैं वहाँ बोलते नहीं है, तो पूरी रामायण में कहीं कोई सलाह नहीं देंगे। भरत शत्रुघ्न भी सलाह अपने भाइयों का कहना तो माना है, और परम आवश्यक होता है तभी वो कोई बोलते हैं, लेकिन सलाह तो भी नहीं देते। तो पूरी रामायण पढ़ लीजिए, शत्रुघ्न ने इन लोगों के सामने बैठ के ना तो कभी बोला है, क्योंकि वो एक बार भुगत चुके हैं, इनको शापित हो चुके हैं, इसलिए वो बिल्कुल शांत रहते हैं। तो शत्रुघ्न ब्रह्मा जी हैं, लक्ष्मण जी भगवान शिव के हैं, और भरत जी तो विष्णु हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव तो ये हो गए। उसके बाद राम का नाम आता है कि विष्णु अर्जुन के जो रोम रोम में बसता है वो राम है। तो वो रामायण स्पष्ट कर रही है कि ये जो राम का अवतार हुआ था, जिसकी कहानी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखी गई, उस रामायण के अनुसार ये अवतार विष्णु भगवान का नहीं था। वैसे अमूमन होता यही है कि विष्णु ही अवतार लेके आते हैं, लेकिन परिस्थिति विशेष होने पर, कोई कारण विशेष होने पर ब्रह्म परमात्मा आए राम के रूप में, ये रामायण स्पष्ट करती है। तो आपका प्रश्न था कि युग कैसे बदले, तो ये वशिष्ठ जी का काम है, और ये अभी बदले हैं इसी उसमें जब राम का अवतार हुआ उससे पहले, इससे पहले जैसा आपने कहा वैसा ही था। तो इसी इन्हीं के साथ में आपको जय कल्की भगवान की, और मैं आपकी बुद्धि की सराहना करता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा, काश ऐसे जिज्ञासु लोग हों तो बताने में भी मजा आता है, तो आपका भी लाभ हो। जय श्री कृष्ण। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कमेंट बॉक्स में एक का कमेंट्स और आया है अभी, तो इसके लिए हम अगला एपिसोड दोबारा बनाएंगे, और उनका ये जानना है कि ये संभल की धरती, ये संभल इतना महत्वपूर्ण क्यों, यहाँ भगवान कल्की का ही अवतार क्यों, और धरती में जैसे अयोध्या है, काशी है या मथुरा है, उससे अधिक महत्वपूर्ण क्यों? इस सवाल के बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।